गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम वक्त वक्त पे आपको कहीं पर कलेक्ट करते हैं, बुलाते हैं और हम आपके बीच बैठते हैं, बात करते हैं। इसमें वक्त वक्त पर सरकार, हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन आती हैं और उनके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर जो अपने ऊपर एक फ़र्ज़ है वो निभाएं, क्योंकि हर इंसान को अपना फ़र्ज़ निभाना है। हम आज शुक्रगुजार हैं बहन जी का और इनकी पूरी टीम का कि आज के टाइम में हमारे यहाँ आसपास इन गाँवों में एक बीमारी आई है, खासकर भादस गांव में। पिछले दिनों एक बच्ची थी, नन्ही मुन्नी किसी की, वो आपकी जैसी बच्ची थी और वो गलगोटी से एक्सपायर हो गई। और एक हमारे पड़ोस का गांव राजा का है, उसमें भी एक बच्चा एक्सपायर हो गया था। ठीक है, अब मसला इसका है कि हम लोग आप लोगों को वो सारी जानकारियां दें सेहत के लिए, ताकि आप सेहतमंद रहें। हमारे और आपके सेहत से रहने से, स्वस्थ रहने से हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्वास्थ्य का हाथ वो होता है, सहयोग होता है। तो कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी कुछ बीमारियां हो जाती हैं और उन बीमारियों को हम हल्के में ले लेते हैं, बाद में वो बड़ा रूप ले लेती है। बड़ा रूप लेने के बाद उनका इलाज संभव नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि किसी को सांप ने काट गया, वो लोग क्या करते हैं, सांप के कांटे को हॉस्पिटल नहीं ले जाते और इधर उधर झाड़ा फूचा लगाते हैं। कुछ लोग सही भी हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली और उनको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिली। आज कुछ समय पहले मैंने खुद ने देखा था, एक बंदे को कुत्ते ने काटा था। तो कुत्ते को काटने को रेबीज एक इंजेक्शन लगता है, जानते हो सब? दवा तो जानते हो ना? तो उन्होंने नहीं लगवाया, उन्होंने इधर उधर से कोई दवा ली, उसके बाद उसको रिएक्शन हो गया और वो बच्चे को पैरों से बांध के रखा, बहुत बुरी हालत हुई, उसके बाद उसका एंड हो गया। वक्त वक्त पर हमको चाहिए कि हम बीमारियों से बचें और बचने के लिए जो भी हमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन सुविधाओं के मुताबिक हमको चाहिए कि हम सुविधाएं लें और अपने आप को सेहतमंद रखें। स्वास्थ्य बहुत बड़ी जरूरी है। अभी जैसा कि अब इस वक्त गलगोटू को मैंने आपको बताया, भादस में और राजा में 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो गवर्नमेंट हमारी इस वक्त इस कोशिश में है कि भाई गलगोटू का इलाज किया जाए। उसके लिए के अभी एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, भूल ना जाना टीकाकरण ज़रूर कराना। उसी का पार्ट आज मेवात मॉडर्न एकेडमी भादस में है। बहन जी और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से आए हैं। इस वक्त हमें जरूरी ये है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। ठीक है, अभी आपके सामने गलगोटू के बारे में, गलगोटू की पहचान क्या है वो सामने यहाँ लिखी हुई है। देखें, गले में सूजन, ठंड लगना, कई बार जुकाम हो जाता है, गले सूज जाता है हल्का हल्का सा, और कई बार क्या होता है हल्का सा वो सूजन आने के बाद में नू कहा नहीं ये कल्याणी छिटक गई या कुछ मेवाती में हम लोग कहते तो हैं, तो गले में सूजन सी आ जाती है, ठंड लग जाती है। दूसरा, सांस लेने में कठिनाई, सांस पूरा नहीं लिया जाता, वो अक्सर कई बार ठंड लगने के बाद हो जाता है, ऐसा लगता है कि सांस भर रहा है हमारा। ठीक है। तीसरा उसकी है बुखार, गले में खराश या फिर खांसी आना। ठीक है, खांसी तो मुझे भी आ रही है, लेकिन हर आदमी को जरूरी नहीं जिसको खांसी आ गई उसी को गलगोटू हो गया। ऐसा भी ना कि आपको खांसी आ गई ये कहेगी अगर गलगोटू हो खांसी, ऐसा नहीं बेटे। हर ये लक्षण है, ये उनमें हो सकते हैं, और बुखार हो सकता है या फिर खांसी आ सकती है, कमजोरी हो सकती है। कमजोरी तो किसी भी बीमारी में कमजोर तो आदमी जाहिर से होता ही है। वो हो सकती है नाक बहना, नाक बहती है ना जो, उसका हो सकता है। वो क्या ठंड लगने के बाद वो तो होता ही है, ठंड लग गई तो नाक तो बहेगी अक्सर अमूमन। और जी मचलाना, उल्टी आना, कई बार उल्टियों को मन करता। जी मचलाना का मतलब क्या है? उल्टी नहीं आती मगर जी मचलाना का मतलब क्या है बताओ? मन करना उल्टी करने के लिए, लेकिन उल्टी ना आना, खाली उल्टी झमड़क सी होती है या उल्टी आ जाना। ठीक है, ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार हो जाना। अब जाहिर सी बात है
मौसम अब बदल रहा है, सबको थोड़ी थोड़ी ठंड तो लगनी ही लगनी है, लेकिन उससे बचने का उपाय हमें करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम वक्त वक्त पर अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और चेक भी कराएं हॉस्पिटलों में जाके, जहां पर भी हमको ज़रूरत है। ठीक है, अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, वो आपको इसको बेनिफिट्स वगैरह समझाएंगे। ठीक है बहन जी, आपने खूब अच्छी बात बता दी, बहुत है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ठीक है बेटा, आप जानते होंगे कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, क्योंकि पहले भी मैं एक बार मीजल्स का प्रोग्राम चला था तब आई थी, आप लोगों को खसरा हो गया था, उसके टीके लगाए थे। तो अब दोबारा ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से बच्चों को गलघोटू की बीमारी आ रही है। जैसे ही गर्मी से सर्दी का मौसम आया है ना, तो जैसे ठंडी चीज़ खाने से गले में दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से बच्चों को गलघोटू की बीमारी आ रही है। तो उसकी वजह से हम उसको बचाने के लिए आप लोगों को टीकाकरण करने के लिए आए हैं। ठीक है बेटा, और कर दी। तो अगर आप लोगों को ये परेशानी हो, किसी को दिक्कत हो, तो आप टीका लगवा सकते हैं। ठीक है बेटा, बस यही बात थी, और तो क्या सर ने बता दिया, और तो सारी बात आपको। बस और क्या देखो, मौसम बदलाव इसको लगवाना ना, पहले खड़े हो जाओ। ये जो ये ना ये इनका तो अलग अलग वो ले लो, या वो उसका ले लो, बड़ा सा नहीं, इस भाई के पास तो बड़ा सा है, इसके बाद तो बड़ा
हाँ चाय चाय पी ली ना कितनी बार समझाया तुमको वीडियो होगी तुम्हारी ले ले बाबू ले ओए हो गया फारिग। मैं वाइट लगा के बच्चों को बहुत अच्छा थैंक्स करना थोड़ा 2 मिनट बोलना ठीक। भाई आप लोगों ने आज हम आपके लिए आए हैं तो आपने हम सबको बहुत सम्मानित किया और सहयोग भी दिया और टीके भी लगवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स बेटा। थैंक यू बहन जी। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आज इस प्रोग्राम में हमने सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आने वाले वक्त में हम विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी ऐसा अगर प्रोग्राम होगा हरियाणा गवर्नमेंट या भारत सरकार के द्वारा, हम उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेंगे सभी। हाँ, और आप बस ये एक टाइम से पहले हमें थोड़ा इन्वॉल्व कर दें। और हमें चाहेंगे कि हमारे जो ये बच्चे हैं स्कूल के, आप इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें होती हैं उनके अंतर्गत हेल्थ चेकअप, भाई दांत का चेक करने का, आँख का चेक करने का, या जो भी चेकअप के लिए है उसके बीच बीच में कैंप लगाएं ताकि मेरे बच्चे चेकअप होता रहे इन बच्चों का और इन बच्चों के सेहत के बारे में ये जागरूक रहें। अभी क्या है कि हमारे बच्चों को अभी सेहत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और दूसरा ये कि जो भी इस तरीके के सिस्टम होते हैं जिससे हम अपनी और अपनों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बेटे हमें ना अपने घर पे भी तो सेवा करनी है। हमें जागरूक करें और आप बताएं वक्त वक्त पर। और हमारे गाँव में हम जहाँ भी आप लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, आने वाले वक्त पे हम गाँव में भी आपकी मदद करेंगे। बेटे आप अपने अपने गाँव में मदद करोगे ना? हाँ, हमें सबके लिए सेहतमंद रखने के लिए 2 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ, 2 पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे तो आप स्कूल चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और औरों को भी पढ़ा रहे हैं। हेल्थ में वक्त वक्त पे जब ज़रूरत पड़ती है हम टीकाकरण भी कराते भी हैं और उसमें मदद भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका और आपकी टीम का। थैंक यू। अरे ऑर्डर है, आजा से बस। बाहर से बचो।
लगवा लो बेटी, लगवा लो, अच्छी चीज़ है, बुरी ना है। सरकार की कोई भी चीज़ बुरी नहीं है बेटी, लगवा लो बेटी, सेहत के लिए कोई चीज़ लगवा लो, आप लोग लगवा लो सब, ऐसी बात नहीं बेटी, लगवा लो, इससे कोई परेशानी नहीं, अच्छी चीज़ है, ना लगवाओ, लगवा लो, सब लगवा लो, इसमें क्या परेशानी है। आ जाओ बच्चे, उनका ही वही हो, किसी क्लास में हो, वही हो। कारक बताओ, वो अपना नहीं लगवा, नहीं लगवा। आपका क्या नाम है? इसमें बताइए क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश, आप इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हैं? गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। चलो आइए, आप लगाओ। इससे आगे जो बच्चे तैयार हों वो आते जाएं लाइन लगा के। शाबाश, और तैयार हैं? गुड, कौन कौन तैयार हैं भाई? इधर से आएंगे, इधर आओ। इधर से आप सर से बोलना, हम टीकाकरण करवाने के लिए इच्छुक हैं। हाँ ताहिर भाई जी सर, मैं इधर लाइन से, आप लोग लाइन से। एक बात और ध्यान रखना, सुनिए सभी बच्चे, एक बात और ध्यान रखना, इससे हल्का सा बुखार हो सकता है, उसके लिए आपको टैबलेट दी जा रही है सामने, ठीक है? घर जाके कोई बच्चा शिकायत ना कराए अपने पेरेंट्स से हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि घर से तुम्हारी माँ या कोई फ़ोन करके हमें परेशान करे, वो ना करे प्लीज़। चलिए, ये बहन जी एक स्टूल ले आना बस। साइड वीडियो बनाएंगे सब, आप उधर हो जाए सब, इस टीम उधर हो जाए, पूरी टीम उधर हो जाए। खींच लो, इधर से लो, इधर से लगाना चाहिए, इधर से। आवाज मत करो रे, लड़का को लगाओ।
जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे कुछ बच्चे अभी इंजेक्शन लगवा रहे हैं और ये अब इंजेक्शन लगवा के अपने आप को श्योर फील कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे इंजेक्शन लगा, शायद मुझे कोई बीमारी ना हो। इसलिए आप सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति, जैसा कि सुबह आप घर खड़े होते हैं, सोकर खड़े होते हैं सब बच्चे, उसके बाद सबसे पहले कुल्ली करते हैं, हाथ धो के कुल्ली करते हैं ना। कुछ बच्चे कोलगेट करते हैं, कुछ ब्रश करते हैं, कुछ दातुन करते हैं, वो अपना अपना सिस्टम है। वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। सेहत के प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए और अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं आज के टाइम में आपके यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो बेचारा पड़ा रहता है और वो सिर्फ उसका क्या होता है, वो कराता रहता है और वो यूँ सोचता है कि मैं कैसे डॉक्टर के पास जाऊँ ताकि मैं सही हो जाऊँ। सब अच्छे डॉक्टर पर जाने की कोशिश करते हैं ना। अगर एक डॉक्टर के पास 2 बार चले गए और उसके पास अगर हम सही ना हो तो फिर तीसरे डॉक्टर बदलते हैं। अक्सर जाते हैं मिलने के लिए, दुआ सलाम करते हैं, भाई आप बीमार हो, हाँ जी कितने दिन हो गए, इतने, दवाई कहाँ से चल रही है, सब कहते नहीं कहते। हमको चाहिए कि हम अपने आप को बगैर दवाई के सही रखने की कोशिश करें। उसके लिए के आप योगा कर सकते हैं, सुबह आपको इसीलिए हम पीटी कराते हैं, आप रेस लगा सकते हैं और आप कोई ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसमें हमको भागना हो, चलना हो, शरीर से कुछ पसीना निकले, हमको ये चाहिए। इसके लिए के हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बेटे कि कई बार आपको भागने की ज़रूरत पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कहीं पर आप निकल के जा रहे हो और वहाँ पर 2 4 5 बच्चे आपके झगड़ा हो गया तो वहाँ से भागोगे ही ना। तो भागने के लिए हमें अपनी ताकत होनी चाहिए भागने के लिए। और उसके साथ में ये भी होना चाहिए कि कई बार स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, स्कूलों में भी होते हैं, स्कूल से बाहर भी होते हैं, उनमें भी हम भाग लें और अच्छा इनाम जीतें। आज आपको मैं बता दूं, रेस में एक लड़का है ताउड़ू के पास गांव है, वहाँ का परवेज़, मैं उसको बहुत देखता हूँ। वो परवेज़ साहब क्या है कि वो रेस लगाते हैं, वो भागते हैं, वो शायद 15 किलोमीटर की रेस भागते हैं और वो चैम्पियन बने थे। नेशनल लेवल पे भी उन्होंने अच्छे प्राइजेस जीते हैं। और जब वो कुछ प्राइजेस जीत के वो रेलवे सुना, रेलवे का नाम, रेलवे में वो टीटी लग गया, बड़ी अच्छी पोस्ट पे लग गया। अब वो प्रैक्टिस करता है वहाँ पर अपने वहीं रह के। इसी तरीके से गुरालता में एक लड़की है, मात्र 6 साल की, इतनी सी लड़की है गुरालता में। भाई वो भागती है क्या, वो तुम सबको बात छोड़ जाएगी, इतनी तेज भागती है, बहुत तेज, उड़न परी कहते हैं उसको हम लोग, बोल बेटी। तो इस तरीके से आपको चाहिए कि आप भी अपनी रेस लगाएं, भागें दौड़ें। अगर आपको मैं भगाऊंगा, चलिए आपको 3 किला लगा भागना है तो बीच में हाँफने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भागने की आदत नहीं है। इसलिए आपको सुबह और शाम पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि सेहत के प्रति जागरूक रहें। ठीक है। अब कोई बीमारियां, जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलते वक्त बीमारियां भी आती हैं, अक्सर आती हैं। आप देखते हो बच्चे, खासकर आप जान रहे होंगे कि अमूमन बरसात के बाद बुखार बहुत होता है लोगों को, मच्छर पैदा हो जाते हैं बरसात के बाद, उस वक्त होता है। आज के टाइम में होता है, क्यों होता है कि हम लोग क्या होता है, मौसम चेंज हो रहा है
हल्की सी ठंड लग जाती है, शाम को हम लोग बाहर सोते हैं, फिर रात में सर्दी लगती है अंदर चले जाते हैं, तो उसका बदलाव भी होता है। हमें अपने आपे को खासकर अपनी माँओं से सीखना चाहिए, वो माएँ जानती हैं। अब कई बार माँ ने कहा बेटा ओढ़ के चला जाइयो, तो बच्चे ओढ़ के ना जा रहे, मैं टोप ना ओढ़ रहा भैया, कहते नहीं होता। हम भी कहते हैं यहाँ पर भाई सर्दियों में टोपा ओढ़ का नहीं पहन, हम कहते हैं जर्सी आओ, जर्सी नहीं डाल के आते। आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और अपनी हिफाजत खुद करना है। एक कोई भी इंसान जितनी अपनी हिफाजत खुद कर सकता है दूसरा उसकी उतनी हिफाजत नहीं कर सकता। हालांकि हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब हमारी केयर करते हैं, लेकिन उतनी केयर कोई नहीं कर सकता जितनी मैं खुद अपने लिए कर सकता हूँ। है ये तो मानते हो ना आप? ध्यान रहे, कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाना से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए गंदगी ताकि पेट में ना जाए। हर जगह पर, हर वक्त पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ में अगर रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीमार भी नहीं होंगे। ठीक है, अब कोई और बच्चा इंटरेस्टेड है लगवाने के लिए? और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आए प्लीज़, वरना ये एंड होगा थोड़ी देर में। गुड, बस अगर किसी बच्चे को, सुनिए, ये इंजेक्शन लगने के बाद अगर किसी बच्चे को हल्का सा बुखार वगैरह हो जाता है, आपको टैबलेट दी जा रही है। इन टैबलेट्स को लेकर अपने आप को सेहतमंद रखना जा सकता है। और कई बार होता क्या है, तो मेडिसिन जब लगती है उससे बुखार अमूमन हो जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अपने माँ बाप को इस बारे में अवेयर कराएं, बताएं, समझाएं। उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई ठीक है इंजेक्शन लगाए जिससे हल्का सा बुखार होगा, उसके लेके आप घबराएं ना, परेशान ना हो। मौसम बदल रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का, तो इस कारण से भी हमेशा ये कल्याण या कनफेड कहते हैं जिसे गलघोटू कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसकी जो पहचान है, मेन है गले में सूजन आना, अंदर सफ़ेद झिल्ली दिखाई देती है हमेशा, वो इसकी पहचान होती है। अगर सफ़ेद झिल्ली अंदर नहीं है तो वो गलघोटू नहीं है, वो कनफेड वगैरह होता है। वो इसका टीकाकरण का आयोजन आज किया जा रहा है आपका मेवात मॉडर्न अकेडमी में। तो इसके टीकाकरण जरूरी है बच्चों को, ये कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं करेगा। ये जो बच्चे आप एग्री हो, ना किसी सर का दबाव है ना हमारा दबाव है, कोई भी अगर जिस बच्चे को चॉइस है, इच्छा अनुसार जो टीकाकरण करवाएंगे वो अपने यहाँ पर बेंच पे आ जाना और टीका लगवा लेना। हाँ, जिसको, किसी से ज़बरदस्ती कोई नहीं है टीकाकरण के बारे में लगवाना है। भाई हम आपसे ज़बरदस्ती लगाएंगे तो सर बोलेंगे इसके तो बच्चे का टीकाकरण आपने ज़बरदस्ती लगवाए थे। ठीक हो, आप सर से, मम्मी पापा से बोल लेंगे भाई हमारे तो इसने ज़बरदस्ती टीकाकरण करवाया है, हम मना कर रहे थे। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, हमारा टीकाकरण करवाने का और बीमारी से बचाव करने के लिए है। ये रिकॉर्डिंग होने लगी।
क्योंकि बेटे हमने ना अपने घर पे भी तो सेवा करनी है, हमें जागरूक करें और आप बताएं वक्त वक्त पर। और हमारे गांव में हम जहां भी आप लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत हो, इधर से निकल जा बेटा। आवाज मत करो रे, लड़का तुम भी लगवाओ बेटी। खोले बटन खोल।
आप देखो शोर फील कर रहे हैं कि भाई ठीक है मुझे इंजेक्शन लगा, शायद मुझे कोई बीमारी ना हो। इसलिए आप सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य पर, जैसा कि सुबह खड़े होते हैं, सोकर खड़े होते हैं सब बच्चे, उसके बाद सबसे पहले कुल्ली करते हैं, आप लोग कुल्ली करते हैं ना, कुछ बच्चे कोलगेट करते हैं, कुछ ब्रश करते हैं, कुछ दातुन करते हैं, अपना अपना सिस्टम है। वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। सेहत के प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए, और अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं आज के टाइम में आपके यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो बेचारा पड़ा रहता है, और वो सिर्फ उसका क्या होता है, वो कराता रहता है, और वो यूं सोचता है कि मैं कैसे डॉक्टर के पास जाऊं ताकि मैं सही हो जाऊं। सब अच्छे डॉक्टर पर जाने की कोशिश करते हैं ना, अगर एक डॉक्टर के पास 2 बार चले गए और उसके बाद अगर हम सही ना हो तो तीसरे डॉक्टर पर जाते हैं। अक्सर जाते हैं मिलने के लिए, दुआ सलाम करते हैं, भाई आप बीमार हो, आप तैयार हैं, आपका क्या नाम है, इसमें बताइए क्या नाम है आपका, लोकेश, आप इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हैं। गुड, क्लैप करो इसके लिए। इससे आगे जो बच्चे तैयार हो वो आप देख रहे हैं लाइन लगा दिखाई देती है हमेशा, वो उसकी पहचान होती है। अगर उसकी झिल्ली अंदर नहीं है तो गलगोटी रहेंगी, कंट्रेट वगैरह होगा। इस टीकाकरण का आयोजन आज किया जा रहा है, आज धन्यवाद। तो इसकी टीकाकरण जरूरी है बच्चों को, साइड इफेक्ट वगैरह नहीं करेगा। ये 2 बच्चे आप एक भी हो, ना किसी का दबाव है ना हमारा दबाव है, कोई भी अगर जिस बच्चे को चॉइस है, इच्छा अनुसार जो टीकाकरण करवाई है वो अपने यहाँ पर बैच लगा जाना होती है। किसी को जबरदस्ती कोई नहीं टीकाकरण के बारे में लगवाना है। हम आपसे जबरदस्ती लगाएंगे तो सर बोलेंगे इसके बच्चे का टीकाकरण आपने जबरदस्ती लगवाया। आप सर से मम्मी पापा से बोलेंगे कि हमारे इसने जबरदस्ती टीकाकरण करवाया है, हम मना कर रहे थे, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारा टीकाकरण करवाने का और बीमारी से बचाव करने के लिए। जानते होंगे कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, पहले भी मैं एक बार मेरे प्रोग्राम चला कर आई थी, आप लोगों को ठंडा हो गया था, उसके टीके लगाने के लिए। तो अब दोबारा ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से बच्चों को बहुत बीमारी आ रही है। अब जैसे गर्मी से सर्दी का मौसम आया है ना, तो जैसे ठंडी चीज खाने से गले में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से बच्चों को बहुत बीमारी आ रही है। तो उसकी वजह से हमको बताने के लिए आप लोगों को टीकाकरण करने के लिए आए हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों को ये परेशानी होती है, दिक्कत हो तो आप टीका लगवा सकते हो। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया लोगों को सारी बात आप जो इसमें यह है कि बहन जी ने आपको शॉर्ट में बताया कि अगर आप तैयार हो, अगर आप तैयार हो तो हम लोग यहाँ पर आपको लगवा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है। सर दोबारा आपका क्या नाम है, इसमें बताइए क्या नाम है आपका, लोकेश। लोकेश, आप इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हैं। गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। चलो आइए आप लगाओ।
इससे आगे जो बच्चे तैयार हों वो आते जाएं लाइन लगा के। लाइन लगा दे बेटा। शाबाश। और तैयार हैं? गुड। कौन कौन तैयार हैं? भाई इधर से आएंगे, इधर आओ। इधर से आप सर से बोलना भाई हम टीकाकरण करवाने के लिए इच्छुक हैं। हाँ ताहिर भाई। जी सर। मैं इधर लाइन से, आप लोग लाइन से। एक बात और ध्यान रखना, सुनिए सुनिए सभी बच्चे, एक बात और ध्यान रखना, इससे हल्का सा बुखार हो सकता है, उसके लिए आपको टैबलेट दी जा रही है सामने, ठीक है? घर जाके कोई बच्चा शिकायत ना कराए अपने पेरेंट्स से हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि घर से तुम्हारी माँ या कोई फ़ोन करके हमें परेशान करे, वो ना करे प्लीज़। चलिए ये बहन जी एक स्टूल ले आना उसे। साइड वॉल वीडियो बनती है सब, इनका आप उधर हो जाए सब, इस टीम उधर हो जाए, पूरी टीम उधर हो जाए। खींच लो। इधर से लो, इधर से लगाना चाहिए इधर से। आवाज मत करो रे। लड़का कुर्सी लगाओ। बेटा
जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे कुछ बच्चे अभी इंजेक्शन लगवा रहे हैं और ये अब इंजेक्शन लगवा के अपने आप को श्योर फील कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे इंजेक्शन लगा, शायद मुझे कोई बीमारी ना हो। इसलिए आप सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति, जैसा कि सुबह आप घर खड़े होते हैं, सोकर खड़े होते हैं सब बच्चे, उसके बाद सबसे पहले कुल्ली करते हैं, हाथ धो के कुल्ली करते हैं ना। कुछ बच्चे कोलगेट करते हैं, कुछ ब्रश करते हैं, कुछ दातुन करते हैं, वो अपना अपना सिस्टम है। वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें। सेहत के प्रति हमको जागरूक रहना चाहिए और अगर आपकी सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं आज के टाइम में आपके यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो वो बेचारा पड़ा रहता है और वो सिर्फ उसका क्या होता है, वो कराता रहता है और वो यूँ सोचता है कि मैं कैसे डॉक्टर के पास जाऊँ ताकि मैं सही हो जाऊँ। सब अच्छे डॉक्टर पर जाने की कोशिश करते हैं ना। अगर एक डॉक्टर के पास 2 बार चले गए और उसके पास अगर हम सही ना हो तो फिर तीसरे डॉक्टर बदलते हैं। अक्सर जाते हैं मिलने के लिए, दुआ सलाम करते हैं, भाई आप बीमार हो? हाँ जी, कितने दिन हो गए? इतने। दवाई कहाँ से चल रही है? सब कहते नहीं कहते? हमको चाहिए कि हम अपने आप को बगैर दवाई के सही रखने की कोशिश करें। उसके लिए के आप योगा कर सकते हैं, सुबह आपको इसीलिए हम पीटी कराते हैं, आप रेस लगा सकते हैं और आप कोई ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसमें हमको भागना हो, चलना हो, शरीर से कुछ पसीना निकले, हमको ये चाहिए। इसके लिए के हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बेटे कि कई बार आपको भागने की ज़रूरत पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए कहीं पर आप निकल के जा रहे हो और वहाँ पर 2 4 5 बच्चे आपके झगड़ा हो गया तो वहाँ से भागोगे ही ना। तो भागने के लिए हमें अपनी ताकत होनी चाहिए भागने के लिए। और उसके साथ में ये भी होना चाहिए कि कई बार स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, स्कूलों में भी होते हैं, स्कूल से बाहर भी होते हैं, उनमें भी हम भाग लें और अच्छा इनाम जीतें। आज आपको मैं बता दूं, रेस में एक लड़का है ताउड़ू के पास गांव है, वहाँ का परवेज़, मैं उसको बहुत देखता हूँ। वो परवेज़ साहब क्या है कि वो रेस लगाते हैं, वो भागते हैं, वो शायद 15 किलोमीटर की रेस भागते हैं और वो चैम्पियन बने थे। नेशनल लेवल पे भी उन्होंने अच्छे प्राइजेस जीते हैं। और जब वो कुछ प्राइजेस जीत के वो रेलवे सुना, रेलवे का नाम, रेलवे में वो टीटी लग गया, बड़ी अच्छी पोस्ट पे लग गया। अब वो प्रैक्टिस करता है वहाँ पर अपने वहीं रह के। इसी तरीके से गुरालता में एक लड़की है, मात्र 6 साल की, इतनी सी लड़की है गुरालता में। भाई वो भागती है क्या, वो तुम सबको बहुत छोड़ जाएगी, इतनी तेज भागती है, बहुत तेज, उड़न परी कहते हैं उसको हम लोग, बोल बेटी। तो इस तरीके से आपको चाहिए कि आप भी अपनी रेस लगाएं, भागे दौड़ें। अगर आपको मैं भगाऊंगा, चलिए आपको 3 किला लगा भागना है तो बीच में हाँफने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भागने की आदत नहीं है। इसलिए आपको सुबह और शाम पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि सेहत के प्रति जागरूक रहें। ठीक है। अब कोई बीमारियां, जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलते वक्त बीमारियां भी आती हैं।
अक्सर आती हैं। आप देखते हो बच्चे, खासकर आप जान रहे होंगे कि अमूमन बरसात के बाद बुखार बहुत होता है लोगों को, मच्छर पैदा हो जाते हैं बरसात के बाद, उस वक्त होता है। आज के टाइम में होता है, क्यों होता है कि हम लोग, क्या होता है, मौसम चेंज हो रहा है, हल्की सी ठंड लग जाती है, शाम को हम लोग बाहर सोते हैं, फिर रात में सर्दी लगती है, अंदर चले जाते हैं, तो उसका बदलाव भी होता है। हमें अपने आपे को खासकर अपनी माँओं से सीखना चाहिए, वो माएँ जानती हैं। अब कई बार माँ कहें बेटा ओढ़ के चला जाइयो, तो बच्चे ओढ़ के ना जा रहे, मैं टोप ना ओढ़ रहा भैया, कहते नहीं होता। हम भी कहते हैं यहाँ पर भाई सर्दियों में टोपा ओढ़ का नहीं पहन, हम कहते हैं जर्सी आओ, जर्सी नहीं डाल के आते। आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है और अपनी हिफाजत खुद करना है। एक कोई भी इंसान जितनी अपनी हिफाजत खुद कर सकता है दूसरा उसकी उतनी हिफाजत नहीं कर सकता। हालांकि हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब हमारी केयर करते हैं, लेकिन उतनी केयर कोई नहीं कर सकता जितनी मैं खुद अपने लिए कर सकता हूँ। है ये तो मानते हो ना आप? ध्यान रहे, कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए गंदगी, ताकि पेट में ना जाए। हर जगह पर, हर वक्त पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ में अगर रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीमार भी नहीं होंगे। ठीक है, अब कोई और बच्चा इंटरेस्टेड है लगवाने के लिए? और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आए प्लीज़, वरना ये एंड होगा थोड़ी देर में। गुड, बस। अगर किसी बच्चे को, सुनिए, ये इंजेक्शन लगने के बाद अगर किसी बच्चे को हल्का सा बुखार वगैरह हो जाता है, आपको टैबलेट दी जा रही है, इन टैबलेट्स को लेकर अपने आप को सेहतमंद रखा जा सकता है। और कई बार होता क्या है, तो मेडिसिन जब लगती है उससे बुखार अमूमन हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अपने माँ बाप को इस बारे में अवेयर कराएं, बताएं, समझाएं। उनको भी ये पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, इंजेक्शन लगाए जिससे हल्का सा बुखार होगा, उसके लेके आप घबराए ना, परेशान ना हो। कितने हुए?